दोस्तों, प्यार और मोहब्बत की किस्से हमने बहुत से सुने होंगे, किताबों में भी पढ़े होंगे या फिर फिल्मों में भी देखे होंगे। लेकिन यही प्यार और मोहब्बत रियल में जब हम अपनी रियली लाइफ में देखते हैं और जब इस प्यार और मोहब्बत का अंत हम अपने नज़रों से देखते हैं तो शायद हमें यकीन नहीं हो पाता है कि एक प्यार का अंत शायद इतना ख़तरनाक हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना है, बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अररिया, जिसके अंतर्गत एक थाना आता है रानीगंज। इस रानीगंज के अंदर एक पंचायत आता है घरसाही और इसी पंचायत के अंदर एक गांव आता है बड़वा। ये घटना है 5 जुलाई 2022 रात को लगभग 8 से 9 बजे करीब एक लेडीज़ जिसका नाम होता है रूबी यादव एक लड़के को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी ननद से प्यार करते हो। लड़का बड़े खुश होता है और खुले मिजाज में कहता है कि हाँ, मैं आपकी ननद से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। फिर वो औरत उससे कहती है कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। वो लड़का बिल्कुल खुश होकर के कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो इस पे वो लेडीज़ कहती है, रूबी यादव, उस लड़के से कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम अभी के अभी हमारे घर आ जाओ। लड़का उस प्यार में इतना पागल होता है कि ये बात सुनने के तुरंत बाद ही अपने घर से निकल जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी अपने घर वालों को नहीं देता है। थोड़ी ही देर के बाद जब वो लड़का उस औरत के घर, जिसका नाम होता है रूबी यादव, जब उसके घर पहुंचता है तो रूबी यादव उसको एक कमरे में ले जा करके बिठा देती है, गेट को बाहर से लॉक करके, और ये बोल करके चले जाती है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं बाकी सब लोगों को बुला करके लेकर आती हूँ। लड़का वहाँ पे बैठे और अपने सुनहरे सपने ले करके और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि आज अगर मेरे प्यार से मेरी शादी हो जाती है तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होगा। और ये सोच सोच करके वो मन ही मन काफ़ी खुश होता है कि मेरा प्यार आखिरकार आज मिल ही गया। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उस लड़की का नाम होता है आरती यादव। आरती यादव अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है, इसलिए आरती यादव बहुत जल्द ही सो जाती है। घड़ी में अलार्म लगा करके रात्रि का लगभग 2 बजे। लेकिन जब आरती यादव के उसके घड़ी का अलार्म 2 बजे बजता है और आरती जब उठती है तो अपने आँखों को मसलते वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कमरे में खिड़की के अंदर एक शैडो दिखाई दे रहा है। आरती सोचती है कि इस वक्त भला कौन जग रहा है। जब आरती यादव करीब जाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि छोटू यादव है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। आरती यादव की जैसे नींद ही गायब हो गई कि इस वक्त छोटू यादव क्या कर रहा है हमारे घर। जब वो आरती यादव छोटू यादव से जा करके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो छोटू यादव कहता है कि तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारी भाभी ने हमें बुलाया है, हम दोनों की शादी होने वाली। छोटू यादव बहुत खुश होता है कि आज हम दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन जब छोटू यादव आरती यादव से ये बात कहता है तो आरती यादव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरे घर वालों ने छोटू यादव को अपने जाल में फंसा लिया है। छोटू यादव से आरती कहती है कि तुम यहाँ पे फंस चुके हो, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो यहाँ पे छोटू यादव उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद तुम अपने घर वालों को नहीं जानती हो, इन लोगों ने खुद मुझे, तुम्हारी भाभी ने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया है और उसने मुझसे पूछा है कि क्या तुम मेरी ननद से शादी करना चाहते हो। मैंने हाँ बोला तो उन्होंने तुरंत बुला लिया। अब आरती यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से छोटू यादव को निकाला कैसे जाए। छोटू यादव, जो ये बड़वा गांव है, छोटू यादव का इस बड़वा गांव में अपना ननिहाल है। जब भी वो ननिहाल आता था इस आरती यादव को देखता था और ऐसे ही देखते देखते एक दिन छोटू यादव को आरती यादव से मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत इस कदर से बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। आरती यादव तुरंत वहाँ से थोड़ी ही दूर उस छोटू यादव के जो ननिहाल है उसके घर पे भाग करके जाती है और जा करके दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है उसके मामा को जी घर से बाहर तुरंत निकलिए। उसका मामा थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकलता है अपने आँखों को मसलते हुए और कहता है कि आरती तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों चिल्ला रही हो। तो आरती यादव कहती है कि मामा जी आपका भांजा हमारे घर में फंस चुका है, मेरे घर वालों ने उसे जाल में फंसा दिया है, आप चलिए और उसे बचा लीजिए वरना मेरे घर वाले उसे जान से मार देंगे। उसका मामा इस आरती यादव की बातों को हल्के में लेता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलो ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। पर यहाँ पे छोटू यादव के मामा की बातों से आरती यादव को समझ में आ जाता है कि उसके मामा कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। आरती यादव जब भाग करके घर जाती है अपने, तो उसके घर वाले आरती यादव को पकड़ के एक कमरे में बंद कर देते हैं और आरती यादव के जितने भी फैमिली मेम्बर है, चाहे उसके पिता हो, उसके भाई हो, उसके भाभी हो या फिर उसके बहनोई हो,
सब लोग छोटू यादव को ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर रहे थे। जिसके हाथ में जो आ रहा था उसी से उसकी पिटाई कर रहे थे और छोटू यादव चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। अब उसकी चीखने की आवाज़ें जब आरती यादव के कानों में जाती है तो आरती यादव भी उधर ज़ोर ज़ोर से चीखती है और चिल्लाती है कि उसे प्लीज़ छोड़ दो, मत मारो उसे, उससे गलती हो गई, उसे छोड़ दो। लेकिन उसकी बातें उसके घर वाले कोई भी नहीं सुनते हैं, बल्कि उनके हाथों में जो कुछ आता है अपने हाथों से, पैरों से, डंटों से, जो मर्जी जिससे मिलता है उससे उस छोटू यादव की पिटाई करते हैं। छोटू यादव की इस कदर से पिटाई करते हैं कि छोटू यादव चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है और वो इतना काफ़ी चिल्लाता है कि उसका मुंह सूख जाता है और चिल्लाते चिल्लाते ये भी कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन ये घर के मेंबर जितने भी हैं छोटू यादव को पानी तो छोड़िए, बल्कि जब जब वो पानी मांगता है उसको बेरहमी की तरह से पीटते हैं। उधर आरती यादव उसे छोटू यादव को बचाने के लिए अपने घर में ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रही होती है। अब ये शोर शराबा जब गांव में फैलता है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब आ करके देखते हैं तो छोटू यादव को एक कमरे में बंद करके उसके घर वाले ज़बरदस्त तरीके से उसे पीट रहे होते हैं। फिर उसी गाँव वालों में से किसी एक ने आरती यादव को एक फ़ोन दिया और वो फ़ोन आरती यादव ने छोटू यादव के पिता उमेश यादव को करती है और कहती है कि आप अपने बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे घर वाले उसे बुरे तरीके से पीट रहे हैं, वो मर जाएगा, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। यहाँ पे छोटू यादव के पिता भी बहुत बड़ी गलती करता है। वो अपने घर में आस पड़ोस वालों को कुछ भी नहीं बताता और आनन फानन में भाग करके आता है तो देखता है वाकई में छोटू यादव के घर में बेरहमी की तरह से पीट रहे होते हैं। इतना पीटते हैं कि छोटू यादव बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसके आरती के जो भी फैमिली मेम्बर है उस छोटू यादव को उसी कमरे में छोड़ करके और आरती यादव के पास जाते हैं और उससे भी पूछते हैं, क्या तुम भी छोटू यादव से शादी करना चाहती हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आरती यादव कहती है कि हाँ, मैं छोटू यादव से शादी करना चाहती हूँ। फिर क्या था, जैसे ये फैमिली पूरे मिल करके छोटू यादव की पिटाई कर रहे होते हैं, वैसे ही बिल्कुल आरती यादव की भी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत काफ़ी बुरे तरीके से उसको पिटाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाँव वालों ने किसी भी तरीके से आरती यादव को बचा लेते हैं और जब छोटू यादव की कमरे की दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि छोटू यादव भी बहुत बुरे तरीके से मार खाया और वो बेहोश पड़ा हुआ है। यहाँ पे गांव वालों ने छोटू यादव और आरती यादव दोनों को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने सबसे पहले छोटू यादव को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि इसको आने से पहले इसकी मौत हो चुकी है। और जब छोटू यादव की मेडिकल रिपोर्ट आती है तो इससे साफ खुलासा हो जाता है कि छोटू यादव को काफ़ी तरीके से बेरहमी से पीटने की वजह से उसकी मौत हुई है और साथ ही साथ उसको बिजली का करंट भी लगाया गया है। जब ये खबर आरती यादव के फैमिली वालों को पता चलती है, वो घर छोड़ करके फ़रार हो जाते हैं। लेकिन आरती यादव यहाँ पे एक कसम खा लेती है कि जब तक वो अपने प्यार छोटू यादव का बदला नहीं ले लेती है, वो अन्न का एक दाना तक नहीं खाएगी। और इसी कसम पे वो अड़ी हो जाती है और लगभग 3 दिनों तक खाना नहीं खाती है। लेकिन जब 3 दिनों तक वो खाना नहीं खाती है तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर ट्रीटमेंट के लिए उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे लगभग 4-5 दिनों तक उसका इलाज होता है और वो रिकवर होकर के आ जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आरती यादव और छोटू यादव की इलाज छोटू यादव के माँ बाप कर रहे होते हैं। जब वो हॉस्पिटल से वापस आती है तो आरती यादव अपने घर नहीं आती है, बल्कि छोटू यादव के ही घर जाती है और उसके माँ बाप उसे अपने घर में रखते हैं। और यहाँ पे आरती यादव कहती है कि मैं अपने घर कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो मेरे माँ बाप होते हैं तो वो इस तरीके से मेरे प्यार की बलि नहीं चढ़ा देते। ठीक है, अगर हमने प्यार किया, अगर उनके नज़रों में गुनाह किया है तो हमें माफ़ कर देते, छोटू यादव को ज़िंदा छोड़ देते, हम एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने छोटू यादव को मौत के घाट उतार दिया है, इसकी बदला तो मैं ले करके ही रहूँगी। और अब आरती यादव प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जो भी इसमें दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दोस्तों, इस कहानी में हर एक किरदार ने छोटी बड़ी गलतियाँ किया है। यहाँ पे गलती आरती यादव ने भी की है, यहाँ पे गलती छोटू यादव के पिता ने भी किया है, यहाँ पे गलती छोटू यादव के मामा ने भी किया। बल्कि यहीं तक नहीं, बल्कि यहाँ पे गलती उस गांव मोहल्ले के जितने लोग हैं उन सब ने किया है, क्योंकि जब ये लोग छोटू यादव को पीट रहे होते हैं सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। काश अगर किसी एक ने भी पुलिस को उस वक्त अगर कॉल कर दिया होता तो शायद आज छोटू यादव जिंदा रहता। दोस्तों, इस कहानी का मकसद मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, और जब भी आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप संयम से काम लें, उसका सही तरीका और सही रास्ता अपनाएं। बाकी दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।